हेलो प्यारे बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 85 करेंगे। जैव प्रक्रम। श्वसन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सजीव, संजीव लिख रखा है, ये सजीव है, सजीव भोजन से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इसमें सांस लेना, कोशिकीय श्वसन शामिल है। यानी जो सांस लेते हैं हम, वो ऑक्सीजन अंदर जाती है और कोशिका में उस ऑक्सीजन का उपयोग होता है ग्लूकोज के विखंडन में, और उस ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में जो एनर्जी निकलती है उसका कोशिका भी यूज़ करती है और हमारा शरीर भी यूज़ करता है विभिन्न जैव प्रक्रम के लिए। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन दो प्रकार के होते हैं। श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जैसे नाम से पता चल रहा है कोई वायवीय श्वसन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, माइटोकॉन्ड्रियम होता है, अंतिम उत्पाद है कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है, पचयन लिख रहा है, इसका मतलब उपचयन, ऊ और लगा दीजिए आप। कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मुक्त होती है। अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। आ लिखा ना, अवायवीय यानी वायु नहीं होती, यानी ऑक्सीजन नहीं होती। कोशिका द्रव्य और विशेषकर यीस्ट कोशिकाओं में होता है। अंतिम उत्पाद है अल्कोहल या लैक्टिक अम्ल। ग्लूकोज का अपूर्ण उपचयन होता है, जिसमें इथेनॉल, लैक्टिक अम्ल या कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा मुक्त होती है। ग्लूकोज कोशिका के कोशिका द्रव्य में पायरुवेट और ऊर्जा में परिवर्तित होता है। सबसे पहले पायरुवेट बनेगा ग्लूकोज से, और पायरुवेट अब निम्न में परिवर्तित होता है। पायरुवेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और अधिक ऊर्जा देता है। पायरुवेट यीस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा तो है, लेकिन कम ऊर्जा होती है कंपैरेटिवली। पायरुवेट ऑक्सीजन के अभाव में मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा, कम ऊर्जा। जब हम कभी एक्सरसाइज करते हैं या कुछ काम करते हैं तो हमारी मांसपेशियाँ थक जाती है, दर्द होने लगता है ना उसमें, तो वो लैक्टिक एसिड की वजह से ही दर्द होता है। पौधों में श्वसन। पौधे गैसों का आदान प्रदान रंध्र द्वारा करते हैं। पौधों की कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान विस्तरण विधि द्वारा होता है। पत्ती में स्टोमेटा और कठोर एवं काश तने में लेंटिसिल श्वसन अंग हैं। स्थलीय जंतु वायुमंडलीय ऑक्सीजन लेते हैं, परंतु जलीय जंतु जल में विलेय ऑक्सीजन ही उपयोग करते हैं। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा जल में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा से अधिक होती है, अतः स्थलीय जंतु की तीव्रता से सांस लेने की आवश्यकता नहीं होती, जबकि जलीय जंतु को आवश्यक ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए तीव्रता से सांस लेने की आवश्यकता होती है। आओ अभ्यास करें, प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्न 1, वायु और अवायवीय श्वसन के बीच अंतर लिखें। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, इसको यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक लिख लें। वायवीय श्वसन क्या है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, माइटोकॉन्ड्रियम होता है, अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल है। ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन है, ऊ और लगा देंगे, उपचयन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मुक्त होती है। अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, कोशिका द्रव्य और विशेषकर यीस्ट कोशिकाओं में होता है। अंतिम उत्पाद अल्कोहल या लैक्टिक अम्ल, ग्लूकोज का अपूर्ण उपचयन होता है, इसमें इथेनॉल, लैक्टिक अम्ल या कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होती है। प्रश्न 2, अभिकथन ए है, स्टोमेटा पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छिद्र हैं। गैसीय विनिमय इन्हीं रंध्रों द्वारा होता है, तो ये दोनों ही सही हैं, है ना। और इसका रीज़न भी ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए। ठीक है, तो ये आंसर दे देते हैं इसमें। थर्ड है, पायरुवेट के विखंडन से ये कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया होती है, ये क्रिया कहाँ होती है? तो ये क्रिया होती है, इसका आंसर है सी, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो उस वाले को में हम ए और इसमें सी। अब नेक्स्ट है, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए विभिन्न पथ क्या हैं? तो ये है भाई, ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यीस्ट में तो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया, ऊर्जा निकली कम। ठीक है, और ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशी कोशिका में लैक्टिक अम्ल तथा ऊर्जा दे दी, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा। ठीक है, तो ये 3 पथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद हैं? तो आप इसको यहाँ से कर लें। स्थलीय जंतु, यहाँ से स्थलीय जंतु वायुमंडल लिए ऑक्सीजन लेते हैं, परंतु जलीय जंतु जल में विलेय ऑक्सीजन ही उपयोग करते हैं। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा जल में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा से अधिक होती है, अतः स्थलीय जंतुओं को तीव्रता से श्वास लेने की आवश्यकता नहीं होती, जबकि
जलीय जंतु को आवश्यक ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए तीव्रता से सांस लेने की आवश्यकता होती है। यहाँ तक लिख लें बस इसको। इस तरीके से आपका क्वेश्चन भी हुआ। ठीक है, तो आपकी छोटी सी वर्कशीट आज खत्म हुई है।